सभी को नमस्कार एवं प्रणाम। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने ये दर्शन श्रृंखला में समय से आप सब उपस्थित हुए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं दर्शन शास्त्र। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये दर्शन शब्द का मतलब क्या होता है, ये दर्शन क्या है। तो दर्शन शब्द जो है दृश्य धातु, संस्कृत शब्द दृश्य धातु से बना है। और दृश्य मतलब होता है देखना। तो देखना, कैसे देखना? प्रज्ञा चक्षु से, ज्ञान चक्षु से देखना। एक तो हम देखते हैं भौतिक चक्षु से, अपने इन आंखों से। तो प्रज्ञा चक्षु से, ये ज्ञान चक्षु से देखना मतलब जो हमें भौतिक चक्षुओं से दिख रहा है उसके परे देखना। तो भारत में दर्शन का मतलब होता है ज्ञान चक्षु से, मतलब अपने विवेक से जीवन को समझना या जीवन के रहस्यों को समझने की स्थिति पर आना। इसको कहते हैं दर्शन। अब हम सब मनुष्यों के पास एक बहुत ही कीमती चीज है जिसका नाम है बुद्धि। और बुद्धि होने के कारण हम सब विचारशील प्राणी हैं। हम सोचते हैं, समझते हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश भी करते हैं। और हमारे सभी अनेक प्रश्नों के सवाल, हमारे मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं कि ये जीवन क्या है, हम हमारा जन्म क्यों हुआ है, ये जगत क्या है, ये जगत कहाँ से आया, ये जीवन कैसे मिला, क्या इसका कोई कारण है, कोई पर्पस है, ईश्वर क्या है, और है तो कौन है, कितना बड़ा है। इन सब प्रश्नों के जब हमें उत्तर मिलते हैं तो ये दर्शन ही जो है, दर्शन शास्त्र इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता है। अब दर्शन में इन सब जो उत्तर हमें मिलते हैं उनमें जो बेस है वो भावनाओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, न ही विश्वास का वो सहारा लेता है, बल्कि शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करता है। अब हम सबके मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो भी, उन सब का हम किसी न किसी तरह अपना हल निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं धर्मशास्त्र या अध्यात्म से अपना उत्तर खोज लेते हैं और हम संतुष्टि कर लेते हैं। पर जो दार्शनिक होते हैं, इसका मतलब हम सभी दार्शनिक हैं, मतलब हम सोचते हैं इस विषय पर और अपने अपने उत्तर निकाल लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। पर जो कुशल दार्शनिक होते हैं वे अपनी जो उनकी जिज्ञासा होती है वो शांत नहीं होती, उनकी ज्ञान जिज्ञासा बहुत ही प्रबल होती है। और पाश्चात्य जगत में इन ज्ञान के प्रेमियों को शब्द दिया है फिलोसोफर, मतलब वो विषय हुआ फिलोसफी। तो फिलोसफी का क्या मतलब है? फिलोसफी दो शब्दों से मिलके बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का अर्थ है प्रेम, लव, इश्क, प्यार, ये है फिलो का अर्थ। और सोफिया मतलब बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान, या बोलो विवेक। तो ज्ञान से प्यार, ये हुआ मतलब फिलॉसफी का। तो इस ज्ञान से जब हम सही गलत में अंतर जानने लगते हैं उसको कहते हैं फिलॉसफी। अब भारत में फिलॉसफी को दर्शन कहा गया है। तो दर्शन का मतलब है तत्व को जानना। भारतीय दर्शन में दर्शन का मतलब है तत्व को जानना। और भारत में सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से संतुष्टि नहीं पाते, हमें अनुभव भी बताया गया, अनुभूति का महत्व बताया गया। तो भारत दर्शन में भारत जो है उसमें दर्शन शुरू हुआ लगभग 4000 साल पहले। तो अब ये 4000 साल पहले के और पहले हम जाते हैं जब ये सृष्टि या संसार बना। तो ऐसा कहा जाता है कि 450 करोड़ साल पहले ये संसार बना, तब जीवन नहीं था। और उसके बाद 300 से 350 करोड़ साल पहले जीवन को देखा गया। और उस समय कुछ स्पीशीज, जो जीव जंतु भी आ गए थे सृष्टि पे। और 125 करोड़ साल पहले जो है 4 पैर के पशु देखे गए। अब ये जो 4 पैर के पशु थे कई सालों ये रहे, और उसके बाद कुछ 25 लाख साल पहले ऐसा देखा गया कि जो 4 पैर वाले थे उनमें से कुछ अब 2 पैर पे आ गए, और उनके जो 2 पैर थे वो अब खाली हो गए, मतलब फ्री हो गए। तो 3 लाख साल पहले बताया जाता है कि यहाँ से जो 2 हाथ, उनके जो 2 पैर फ्री हुए थे वो हाथ का काम करने लगे। और अब उनका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसका उपयोग बहुत होने लगा। पूरी तेजी से मस्तिष्क का प्रयोग होने लगा, और जो 2 पैर खाली हुए थे वो काफी कुछ काम करने के लायक हो गए। तो इस समय
मतलब 3 लाख साल पहले कहा जाता है कि पूरी संस्कृति, समाज, सभ्यता का निर्माण होना शुरू हो गया। और कुछ 70,000 साल पहले जो बुद्धि की रफ्तार है बहुत तेजी से चलने लगी, और हमारा जो मस्तिष्क है मतलब इसका विकास हो गया। इसमें हमारे मस्तिष्क में कल्पना करने की शक्ति मतलब पावर ऑफ इमेजिनेशन, याद रखने की शक्ति मतलब पावर ऑफ मेमोरी, और ज्ञानात्मक क्रांति की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि पशुओं में और हमारे में क्या फर्क है। हमारे पास बुद्धि है और उस बुद्धि का यूज करके आज मानव खड़ा हो गया। तो लगभग 4,000 साल पहले वेद और उपनिषद आए, और भारत में दर्शन 4,000 साल पहले ही शुरू हुआ, और इसी वक्त यूनान में, जो कि अब ग्रीस कहा जाता है, वहां पर यह दर्शन शुरू हुआ। और बाकी के जो पाश्चात देश हैं, जैसे कि बाकी का यूरोप और अमेरिका है, उसमें कहा जाता है 2700 साल पहले दर्शन आया। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि दर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई। अब भारतीय दर्शन में बौद्धिक ज्ञान से, जैसे बताया, उच्च आध्यात्मिक अनुभूति को कहा गया है, उसको महत्व ज्यादा दिया गया है, और पश्चिम में बौद्धिक को महत्व ज्यादा दिया है। तो भारत में विचारों के अनुसार तत्व का साक्षात्कार, मतलब विचारों के अनुसार जब अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिक अनुभूति। और ये जो आध्यात्मिक अनुभूति है, अब ये मन में प्रश्न आता है, ये आध्यात्मिक अनुभूति क्या है, क्या होती है ये आध्यात्मिक अनुभूति। ये अनुभूति के दो प्रकार बताए गए हैं, एक जो इंद्रियों से होती है और एक जो इंद्रियों से नहीं होती। तो जो इंद्रियों से नहीं होती उनको बोलते हैं अनऐन्द्रिक अनुभूति, और इसको कहा जाता है आध्यात्मिक अनुभूति। मतलब जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। और अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का मतलब है, अध्यात्म शब्द आया है अधि आत्म। अधि का मतलब है बड़ा, विशाल, विराट, सुपर पावर वाला। और इसको हम सुपर पावर वाला आज जो हमारी समझने की शक्ति, उससे मान सकते हैं कि ईश्वर भी हो सकता है। और दूसरा शब्द है आत्मा। आत्मा शब्द आया है अत और आप से। अत का मतलब अत धातु से, अत का मतलब निरंतर रहने वाला, जो निरंतर रहता है, और आप मतलब जो सब में व्याप्त है। तो इस प्रकार अध्यात्म का मतलब है अपने से बड़े में मिल जाओ, चाहे वो ईश्वर हो। और यदि आप ईश्वर को नहीं मानने वाले हैं तो वो प्रकृति को मानती है। यदि जो ईश्वर को मानने वाले नहीं और वो अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं, इसका मतलब वो प्रकृति से, वो अपने आप को, उन्होंने प्रकृति में अपने आप को लीन कर लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि अध्यात्म मतलब अपने से बड़े में मिल जाओ, मतलब अनलिमिटेड हो जाओ, लिमिटेड मत रहो। जितना हम लिमिटेड रहेंगे, मतलब जितना हम सिकुड़े हुए रहेंगे, मतलब अपने मैं और मेरे में रहेंगे कि मेरा क्या होगा, मेरा घर, मेरा परिवार, सिर्फ मेरे बारे में सोचेंगे, तो हमारे को लो एनर्जी, लो फीलिंग रहेगी, मतलब डिप्रेशन में आने के चांसेस ज्यादा है। जितना हम अनलिमिटेड होंगे, मतलब पूरे सबके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मैं मेरे से ऊपर उठेंगे, जितना हम विशालता में आएंगे, उतना हम उत्साह में भरे हुए रहेंगे, और हमें उतना ही डिप्रेशन आने के चांसेस कम है। तो इस प्रकार अध्यात्म की परिभाषा बताई गई है। अब जब मनुष्य ने देखा कि वो अपने दुखों से घिरा हुआ है, तब उसने दुखों की निवृत्ति के लिए दर्शन का सृजन किया, या दर्शन का, शास्त्र का सृजन हुआ। उसको अपने दुखों का हल निकालना था, और दुखों की निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। मतलब अपने मोक्ष को कई लोग मोक्ष कहते हैं, निर्वाण, कैवल्य, ये सब मोक्ष या मुक्ति, सब मोक्ष के ही अलग अलग शब्द हैं। इसलिए भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। अब क्या आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी है? धार्मिक, यहाँ पर धार्मिक का मतलब है अपना कास्ट सिस्टम या मजहब को मानना, या कोई एक भगवान को मानना। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है, और धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं है। पर ऐसा देखा गया है, कई लोग दोनों ही पाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है महात्मा गांधी और गुरु नानक साहब,
विवेकानंद, ये सब बड़े भक्त भी थे, शंकराचार्य भक्त भी थे और बहुत ही आध्यात्मिक थे। पर धर्म जो है, धर्म मतलब मजहब, क्यों जरूरी है? क्योंकि इस पृथ्वी पर अब इतने अनगिनत लोग हो गए हैं, तो सबको सिस्टमैटिकली रखना, एक नियोजित तरीके से रखना, ये पॉसिबल नहीं होगा यदि सब अपनी अपनी मनमानी करेंगे। तो ये जो धर्म मजहब जरूरी हो गया ताकि सोसाइटी में, समाज जो है हमारा सुनियोजित तरीके से चलता रहे। धर्म एक प्रकार का रीति रिवाज या आस्थाओं का संगठन है जहां भगवान पर श्रद्धा रखी जाती है और आम आदमी को उस धर्म से अपने प्रश्नों के सरल आसान उत्तर मिल जाते हैं, ताकि आम आदमी की जो जिंदगी है वो शांतिपूर्वक या निश्चिंत पूर्वक चलती रहे, क्योंकि उसको भगवान पर विश्वास है और उसे ज्यादा बुद्धि यूज करने की जरूरत ना पड़े। वैसे भी आम आदमी जो है उसके पास इतनी टाइम भी नहीं रहता और इसकी बुद्धि की कैपेसिटी भी नहीं रहती कि वो इतना सोच विचार करे, कि उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर वो सोचता रहे। तो इसलिए ये धर्म का इम्पोर्टेंस और महत्व बताया है। और जो दर्शन है उसमें बुद्धि का प्रचंड प्रयोग जरूरी है। बुद्धि का यूज है दर्शन में। जब कंटिन्यूस तर्क वितर्क के साथ प्रचंड चिंतन मनन करने के बाद मुश्किल प्रश्नों का जो आंसर मिलता है वो भी जटिल मिलता है, मुश्किल उत्तर मिलता है, और वही है दर्शन। तो भारतीय दर्शन का हमने देखा सृजन मतलब शुरुआत कैसे हुई, दुखों की निवृत्ति के कारण। तो दुखों की निवृत्ति या बोल लीजिए आध्यात्मिक असंतोष से भारत दर्शन का सृजन हुआ। बल्कि पाश्चात्य में जो दर्शन है उसका सृजन क्यों हुआ? उत्सुकता के कारण, जिज्ञासा के कारण। तो इस प्रकार इन दोनों दर्शन में कुछ कुछ फर्क है। तो जो भारतीय दर्शन है वह इहलोक को मानता है और परलोक को मानता है। इहलोक मतलब ये संसार, और दूसरा परलोक मतलब इस संसार से आगे भी परलोक है, जैसे बोलते हैं ब्रह्मलोक, तो उसको मानता है। बल्कि पाश्चात्य जो है वो सिर्फ इहलोक में विश्वास रखता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भारत दर्शन का शुरुआत हुई। अब पश्चिम के जो कुछ दार्शनिक हैं, जैसे मेनली यूरोप और अमेरिका से आए हैं, और ग्रीक के भी उनको यूरोप में यहाँ पे गिन लिया गया है। तो जो उनके नाम है सोक्रेटस, प्लेटो, डिकार्त, कार्ल मैक्स, रसल, विलियम, स्पिनोजा, थेल्स, हेगल, बर्कले, कांट और सिगमंड फ्रॉयड, ऐसे बहुत से दार्शनिक जो हैं वो पश्चिम से आते हैं। उनका भी बड़ा योगदान है हमारे दर्शन में। अब जो भारतीय दर्शन का मुख्य विभाजन किया गया है उस समय के अनुसार किया गया है, तो हम भारतीय दर्शन का मुख्य विभाजन समझेंगे। तो शुरू होता है वैदिक काल से। वैदिक पीरियड, वैदिक काल में आया चार वेद हमारे, जो चार वेद हम जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और हमारे उपनिषद, जितने भी उपनिषद हैं वो सब 108 हम समझते हैं नंबर, और भी बहुत अधिक है, पर जो मेन है 10-12 उपनिषद वो हमने पढ़ी लिए हैं, उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वैदिक काल, इसमें चार वेद हुए और उपनिषद हुए। तो जो चारों वेदों का प्रथम जो पार्ट है उसको संहिता बोलते हैं, जहाँ मंत्र उच्चारण वगैरह हैं। फिर ब्राह्मण है जो रीति रिवाज कर्मकांड के बारे में बताते हैं। फिर अरण्यक है जो वनवास या संन्यास उसके बारे में बताते हैं। और फिर आखिरी में आता है उपनिषद काल, यह अरण्य में जो वन में जाके तपस्या करते हैं। उपनिषद काल में जो है अच्छे से धार्मिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक सभी विचार हैं, और बंधन मोक्ष को भी बताया गया है। इसीलिए उपनिषद को विश्व साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब इस काल में कुछ महिलाएं भी आई हैं जो विदुषी कहलाई हैं, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, इन सबका नाम इस काल में आता है। अब वैदिक काल में जो वेद थे, एक और जो हमने जब उपनिषद पढ़े थे तो एक डायग्राम समझा था ये, कि कैसे ये सब जो वेद हैं ये अपौरुषिक है, पर इनको ठीक से ढंग से ऑर्गेनाइज किया है वेद व्यास जी ने। और इस प्रकार चार वेद हैं और चार वेदों के चार चार डिवीजन है, जो ये सब आप चार्ट में देख सकते हैं। अब जो ये वेद हैं ये कर्म कांड पर ज्यादा बात करते हैं, और इनमें बहुत सारे देवी देवता माने गए हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, अश्विनी, उषा, इस तरह के।
तो कंफ्यूजन बहुत रहता है वेदों में कि किसको ईश्वर माने, किसको श्रेष्ठ माने, ऐसे। पर बाद में एंड में जो है इसमें ईश्वर की भी मान्यता ऐड कर दी गई कि किसको श्रेष्ठ, मतलब अनेक ईश्वर ना मान के एक ईश्वर को मानना। तो इस प्रकार वेद हुए, और वेदों के बाद जब उपनिषद आए तो उपनिषद जो है वेदों का अंत भाग है, इसीलिए इनको वेदांत कहा जाता है। तो हर उपनिषद का अपना महावाक्य है। वैसे चार वेदों के चार महावाक्य हैं जो हमें अलग अलग उपनिषद में हमने पढ़े थे, तत्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो उपनिषद थे, ये उपनिषद जो हैं अभी भी थोड़े कठिन लैंग्वेज में दिए हुए थे और समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब आता है दूसरा काल, जिसको कहते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल, जिसको एपिक पीरियड भी कहा जाता है, इसमें रचना हुई रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की। और इसी समय बौद्ध, जैन धर्म और चारवाक धर्म आ गए। अब ये जो चारवाक, जैन और बौद्ध धर्म है, इनको नास्तिक कहा जाता है। तो यदि हम भारतीय दर्शन के हिसाब से बात करें तो नास्तिक वो होते हैं जो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, और इनको नास्तिक कहा जाता है। और इसी के बाद जो है दूसरा पीरियड आता है, उसको कहते हैं सूत्र काल। सूत्र काल में जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उनका आगमन हुआ, क्योंकि जो नास्तिक खड़े हो गए थे उनके अगेंस्ट अब आस्तिक भी को खड़े होना पड़ा। और यहाँ पर आ गए न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अब आस्तिक और नास्तिक ये दो जो आए हैं, तो जैसे बोला गया भारतीय दर्शन में नास्तिक उनको बोला है जो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते या उस पे आस्था नहीं रखते। तो आस्तिक दर्शन वो हैं जो वेदों को अपना प्रमाण मानते हैं। पर हम जो साधारण से बोल देते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक है, और जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। और भी बहुत सी मान्यता है। जो परलोक को मानने वाले हैं वो आस्तिक हैं, जो भारतीय परंपरा में चलता है। और और दूसरे भी बहुत सारे चीजें हैं जिसको आस्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक और नास्तिक ये दो भारत दर्शन में बताए गए हैं। एक और चार्ट बनाया है जिससे हमें अच्छे से समझ जाएगा कि क्या आस्तिक और क्या नास्तिक। तो ये जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और वेदों को जो नहीं मानते। अब जो वेदों को नहीं मानते उनमें चारवाक, बौद्ध और जैन थे। जो चारवाक, चारवाक से शुरू हुआ। जब हम चारवाक दर्शन पढ़ेंगे तब उसका डिटेल समझ लेंगे चारवाक कौन है। बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध से आया, जिसमें दो डिवीजन बाद में हुए, हीनयान और महायान। और महायान में नाजा और अर्जुन जो है उनको काफी महत्व दिया जाता है। जैन धर्म जो भगवान महावीर से शुरू हुआ, जिसमें दो संप्रदाय आ गई, श्वेतांबर और दिगंबर। न्याय दर्शन जो शुरू हुआ वो गौतम मुनि से हुआ। वैशेषिक की स्थापना कणाद मुनि, सांख्य कपिल मुनि, योग दर्शन की पातंजलि ऋषि, मीमांसा दर्शन की जैमिनी मुनि, और वेदांत बादरायण जी। बादरायण जी मतलब वेद व्यास जी के ही शिष्यों को या उन्हीं के ही परंपरा के लोगों को कहा गया है। तो यदि ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक माना जाए तो सिर्फ फिर चारवाक को छोड़कर बाकी सभी आस्तिक हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखता है। तो इस प्रकार ये जो 6 दर्शन हुए जिनको आस्तिक बोला गया है, इन 6 को मिलाकर ही कहा जाता है षट दर्शन। और बाकी के 3 चारवाक, बौद्ध और जैन। तो ऐसे टोटल हो गए हमारे 9 दर्शन। तो ये हम तीसरे काल तक आ गए, वैदिक काल, महाकाव्य काल और शूद्र काल। अब हम प्रवेश करते हैं चौथे काल में। अब ये जो सूत्र काल हमने पढ़ा, सूत्र का मतलब होता है संक्षिप्त में फॉर्मूला बेस्ड देना। तो ये संक्षिप्त में जब दिए जाते हैं सूत्र, तो इनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस वक्त लिखने की इतनी परंपरा नहीं थी। तो शॉर्ट में जब शुरू किया लिखना, तो शॉर्ट में सूत्र दे दिए गए, जो कि समझना बहुत ही कठिन था। अब चौथे काल में क्या होता है, ये जो चौथा काल था, इसमें जो हमारे सूत्र थे जो बहुत ही मुश्किल थे, उन पर टीका और भाष्य लिखे गए।
ताकि ये सब वेदांत परी जितने भी हमारे षट दर्शन आते हैं ये सब वेदांत से ही निकल के आते हैं, वेदों से ही निकल के आते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र थे जो मुश्किल थे उन पर टीका और भाष्य लिखे गए। टीका और भाष्य का मतलब जो सरल शब्दों में व्याख्यान की गई, एक्सप्लेन किए गए जिनके मीनिंग, और ये वो काल है चौथा काल। तो इसमें जो वेदांतों की सरल भाषा में व्याख्यान और टीका हुई, तो उसमें आ गए हमारे 10 या 12 उपनिषद जो कि आदि शंकराचार्य जी ने जिन पर भाष्य लिखा, और भी बहुत लोगों ने लिखा पर शंकराचार्य जी के भाष्य प्रसिद्ध है। उसके बाद आई भगवत गीता जो कि सरल लैंग्वेज में दी गई, और जो भगवत गीता इतनी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इस भगवत गीता में जो भी ये उपनिषद में डिफिकल्ट सूत्र थे उनको बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया ताकि आम आदमी इसको समझ पाए। और तीसरा हुआ ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र मतलब ये ब्रह्म, इनमें सभी वेदांत दर्शन के सूत्र हैं, और ब्रह्म सूत्र पर भी भाष्य लिखा आदि शंकराचार्य जी ने। तो इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी मतलब जो भी कोई वेदांत दर्शन के मार्ग पर चलना चाहे या वेदांत दर्शन की व्याख्यान करना चाहे उसे ये तीन को पढ़ना या समझना आवश्यक है। उपनिषद मतलब जो हमारे 12 उपनिषद हैं जो कि हमने काफी सभी 12 पढ़े हैं, तो उनके नाम है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य, ईशावास, मुंडक, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कैवल्य उपनिषद, केन उपनिषद। तो ये सब 10 या 12 के लिस्ट में आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो वेद व्यास जी द्वारा ही रचित है, जो कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया था कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान। और फिर तीसरा है ब्रह्म सूत्र जो वेदांत दर्शन के सारे सूत्र जिसमें है, जो बादरायण जी ने लिखा है जो कि वेद व्यास जी हैं। तो प्रस्थान त्रयी मतलब प्रस्थान का मतलब चलना, त्रयी मतलब तीन। तो जिसको वेदांत दर्शन के रास्ते पे चलना है उसको ये तीन को पढ़ना समझना अनिवार्य है। अब आगे ये काल जो था, ये काल चौथा काल जो था इस्लाम धर्म के आने से जस्ट पहले शुरू हुआ था, और इस्लाम के बाद ये 400 साल ये काल चला। अब इसी समय वेदांत की और भी व्याख्यान हुई जिसका आधार फिर से उपनिषद ही थे, वो था अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत जो कि लिखा था, रचित किया था शंकराचार्य जी द्वारा। और इस अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य जी ने जैसे अद्वैत नाम दिया, अद्वैत मतलब दूसरा नहीं, मतलब एक ही। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रह्म सत जगत मिथ्या पर जोर दिया। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर भी सत्य नहीं, और जो जीव जगत ईश्वर जो है जो हमें सच लगता है वो व्यवहारिक तौर पर सच है। सत असत मिथ्या के बारे में बताया, और हमको व्याख्यात किया जैसे हमने विवेक चूड़ामणि में पढ़ा था, वो भी इसी दौरान आदि शंकराचार्य जी द्वारा प्रकरण ग्रंथ है कि जब तक हम सपने में रहते हैं, जिस प्रकार हम जब तक सपने में रहते हैं हमें सब सच लगता है, उसी प्रकार जब तक हम ये जगत में हैं तब तक हमें ये जगत, मैं और सब दृश्य सत्य लगता है। जैसे ही हम इस सपने से या इस व्यवहार जगत से जागते हैं या ऊपर उठते हैं तो सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है। जिस प्रकार सपने से जैसे ही हम जागते हैं तो सिर्फ मैं ही सत्य हूं, बाकी पूरा सपना झूठा हो जाता है। तो शंकराचार्य जी ने यह अद्वैत ज्ञान दिया और कह दिया कि दूसरा नहीं। पर भक्ति के लिए जो भक्तिवादी लोग थे उनको ये बात नहीं ठीक से समझ में आ रही थी, क्योंकि भक्ति के लिए तो दो चाहिए, क्योंकि भक्ति प्रेम पर आधारित है और प्रेम करने के लिए दूसरा चाहिए। तो शंकराचार्य जी ने तो कह दिया दूसरा नहीं, पर भक्ति वालों ने एक नई परंपरा शुरू हुई और उसको कहते हैं वैष्णव वेदांत। मतलब जो भक्ति में है, जो विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु के सभी अवतारों को जो अवतारों में आस्था रखते हैं, उन्होंने यह ग्रंथ भक्ति को और वेदांत को जोड़कर व्याख्या की और भक्ति को भी जगह दी, और उनकी यही कोशिश थी ताकि भक्ति को भी वेदांत में जगह मिले। तो इसमें सबसे पहले आए रामानुजाचार्य जी,
जिन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया, और इनके भक्त इसमें थे भक्त कबीर और भक्त तुलसीदास। फिर आए वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद दिया, और उनके भक्त थे जो हम सब जानते हैं, वल्लभाचार्य जी मतलब वैष्णव कुल संप्रदाय वाले, वल्लभ कुल संप्रदाय वाले, जिसके अष्ट छाप जो भक्त थे, सूरदास जी, कुंभन दास जी, परमानंद जी, कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, नंददास जी, चित्त स्वामी और चतुर्बुद्ध दास जी। फिर हुए निम्बार, जिन्होंने द्वैता अद्वैतवाद दिया, और उसके बाद आए माधवाचार्य जी, जिन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद मतलब ये कठोर विरोध किया उन्होंने शंकराचार्य जी के अद्वैत ग्रंथ को। अब ये अधिकतर सभी जो ऋषि मुनि हैं, ये सभी आचार्य दक्षिण भारत से ही आते हैं। फिर आए चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अचिंत द्वैता अद्वैतवाद मतलब भेदा भेद बताया, और यहीं पर इसी काल में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। अब इन सब का जो उद्देश्य था, इनमें से जो आप पहले तीन देखते हैं उनमें अंत में अद्वैतवाद है। इसका मतलब उन्होंने भी फाइनली एक ब्रह्म को परम सत्ता मानी है, मतलब एक ही है, दूसरा नहीं। पर जो माधवाचार्य जी थे उन्होंने दो माना है। अब इन सब का जो उद्देश्य था वो भक्ति को वेदांत में लाना, या वेदांत में जोड़ना, या भक्ति को वेदांत में जगह देना, जो कि हुआ। अब ये था 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का दर्शन में विकास। इसके बाद जो है भारतीय दर्शन में कई दशक तक कोई प्रगति नहीं हुई, और इसका कारण बताते हैं गुलामी। पहले मुगलों की गुलामी, फिर अंग्रेजों की गुलामी। तो इसमें चार्ट में आप देख सकते हो कि चौथे और पांचवें काल में कितना अंतर हो गया। अब जो पांचवा फेज आया मतलब 19वीं शताब्दी में, तो यह युग आया नव जागरण का, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण या नव जागरण इसलिए हुआ क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, और ईसाई धर्म का बोलबाला ज्यादा था, कुछ इस्लाम का भी था, और भारतीय बड़े परेशान हो रहे थे कि हम अपनी धर्म को कैसे वापस लाएं, कैसे कायम करें अपने धर्म शास्त्रों को। तो क्योंकि उन लोगों का कहना था कि हम जो हैं भारतीय अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, अलग अलग हैं, एक है ही नहीं। तो इस कारण कुछ लोगों ने ये ठान लिया कि अब जो है समय आ गया है, अब हमें हिंदू धर्म को एक नया रूप देना चाहिए, ताकि हम अंग्रेजों का सामना कॉन्फिडेंटली कर सकें, और निश्चित रूप से, निश्चित तरह से अपनी बात रख सकें। और इस समय आया ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो राजा राम मोहन रॉय लेकर आए, वो पहले व्यक्ति थे। अब इस युग को नाम दे दिया नियो वेदांत या नियो हिंदुज्म। अब ये नाम भी अंग्रेजों ने ही दिया था, कुछ मजाक के ढंग से, या क्रोध या आक्रोश में आकर, क्योंकि अब जो भारतीयों के बीच उनको एकता दिखाई देने लगी थी, और हिंदू का ईसाइयों में परिवर्तन करीब करीब रुक गया था, इसलिए उन्होंने नियो वेदांत टॉन्टिंग के रूप में नाम दिया गया। अब इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय से, और उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आए और केशव चंद्र आए। देवेंद्र नाथ टैगोर मतलब रविंद्रनाथ जी के जो हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। और इसके बाद इस आंदोलन में जो राजा राम मोहन रॉय की जो सोच थी, उन्होंने क्या किया, हिंदू मान्यताओं को, ईसाई मान्यताओं को, दोनों को लेकर, कुछ हिंदू कुछ ईसाई, पर मेजर हिंदू मान्यताओं को लेकर सिद्धांत कायम किए, और हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी, बहुत सी कुरीतियों को खत्म करने की कोशिश की। इस प्रकार इन तीन ने पहली बार भारतीयों में ये धारणा पैदा की कि हम अलग अलग धर्म के नहीं हैं, हम सब एक धर्म के हैं, हिंदू धर्म। इस प्रकार ये मान्यता कायम हुई। इसके बाद फिर आए नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम से हम इन्हें जानते हैं। नरेंद्र नाथ दत्त भक्त हुए रामकृष्ण परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस ने उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया।
तो जो स्वामी विवेकानंद थे, इनकी सोच बड़ी ही ऊंची थी, बड़े दार्शनिक थे, बड़ा योगदान रहा इनका नियो वेदांत में। तो कहा जाता है नियो वेदांत पे विवेकानंद जी की बहुत पुस्तकें हैं, बहुत कुछ पढ़ने को और समझने को है। इसके बाद फिर आए अरबिंदो, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन। जो महात्मा गांधी थे वो नियोग वेदांत के तो समर्थक थे ही, पर साथ में ही वो वैष्णव संप्रदाय के भी बहुत समर्थक थे, क्योंकि वो भक्ति में भी बहुत प्रखर थे। फिर कुछ मात्रा में दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के हैं, उनका भी कुछ योगदान रहा, या उन्होंने भी कुछ अपना समर्थन दिया। इन सभी का मेन उद्देश्य था दर्शन को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ना, मतलब पूरे भारत को एक साथ जोड़ना, साथ ही पिछड़े हुए वर्गों को ऊपर उठाना। तो इस समय और भी लोग आए, रमन महर्षि, रविंद्रनाथ टैगोर, परमहंस योगी। इस प्रकार इन सभी दार्शनिकों ने वेद उपनिषद को पुनर्जीवित किया। और आजादी के जस्ट पहले एक और दर्शन आया, इकबाल का दर्शन। उसको भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो न्यू वेदांत से तो थोड़ा अलग है, पर कहते हैं वो सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो इस प्रकार ये था पांचवा फेज। और उसके बाद जस्ट आजादी के बाद, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस 20वीं शताब्दी में डॉक्टर अंबेडकर आए। उन्होंने देखा या समझा कि हिंदू धर्म से जातिवाद या जाति प्रथा खत्म नहीं हो रही है। तो उन्होंने बहुत सोच विचार किया, सभी दर्शनों पर गहरा चिंतन किया, और उन्होंने देखा कि उनको पारलौकिकता में भी विश्वास नहीं हो रहा है, कर्म सिद्धांत पे भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक नई सोच रखी जो बौद्ध धर्म से मिलती है, बौद्ध धर्म को लेकर ही थी। और उन्होंने 1956 में नियो बुद्धिज्म की स्थापना की, नवयान जिसको कहा गया। और बहुत लोग उनके अनुयायी हुए और यह संप्रदाय स्थापित हुई। उसके बाद रमन महर्षि, जे कृष्णमूर्ति, जिनको जिद्दू कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है, जो एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड थे एनी बेसेंट के। और इन्होंने मानव व्यवहार, मानसिक क्रांति के संबंध में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लाए। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल धर्म को खारिज करके एक नया दर्शन दिया, और ये आज बहुत ही फेमस है, इनके बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं। इसके बाद शिवानंद जी महाराज आए, सत्य साईं बाबा आए। सत्य साईं बाबा मतलब जो शिरडी वाले साईं बाबा का उनको अवतार मानते, पुट्टापर्थी वाले। फिर प्रभुपाद जी, फिर दादा लेखराज, फिर आचार्य रजनीश आए, शिवदयाल सिंह आए, जिनको जो राधा स्वामी के प्रमुख हैं। और इस प्रकार दादा लेखराज और शिवदयाल सिंह के बाद जो आते हैं वो हैं आचार्य रजनीश। आचार्य रजनीश जो ओशो के नाम से जाने जाते हैं। उनका जो था, हर सब्जेक्ट पे, हर धर्म के बारे में उन्हें बड़ा ही ध्यान था, बड़ा ही ज्ञान भी था, और बड़े ही विचारक थे। और हर हर चीज पे बहुत ही कॉन्फिडेंस, प्रख्यात प्रचंड ज्ञानी माने जाते हैं, तार्किक और दार्शनिक माने जाते हैं। और इसके बाद हमारे आज की जो वर्तमान में जो जनरेशन है, जिन्होंने जो दार्शनिकों को देखा हुआ हो, वो हैं स्वामी पार्थसारथी, चिन्मयानंद जी, आचार्य श्री श्री रविशंकर, आचार्य तरिण सागर जी, श्री कृष्णा आचार्य जी, माँ अमृतामयी, गिरिजी महाराज, अद्वेशानंद जी, अनुभवानंद जी, प्रमुख स्वामी जी, बाबा रामदेव। तो ऐसे ये गिनती तो बहुत है लंबी। हम सब जो जिसको हम मानते हैं उनका नाम हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह भारतीय दर्शन का विकास यहाँ तक बताया, वेदों से हमने रामदेव बाबा तक का विकास बताया। अब बात आती है भारतीय दर्शन में सब में समानता क्या है। जो जो षट दर्शन बताए और भी जो दर्शन बताए, उनमें समानता क्या है। तो भारतीय दर्शन में सभी दर्शनों में चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दार्शनिकों ने संसार को दुखमय माना है। तो इस कारण भारत को निराशावादी कह दिया। पर साथ ही
सभी दुखों का कारण भी खोजा गया है या कारण खोजने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो और हर दर्शन ये आश्वासन देता है कि मनुष्य अपने दुखों से छूट सकता है, छुटकारा पा सकता है। तो ये हुई आशावादी बात। तो हर दार्शनिक यह दृढ़ विश्वास से कहता है कि दुखों से छूटा जा सकता है और उसी को मोक्ष, आनंद या मुक्ति की प्राप्ति कहा जाता है। दूसरा, चारवाक को छोड़कर और कुछ हद तक बौद्ध धर्म को भी छोड़कर हर दर्शन आत्मा की सत्ता पर विश्वास करता है। बौद्ध जो है आत्मा को एज इट इज ना मान के वो चेतना के प्रवाह को आत्मा मानता है। फिर चारवाक को छोड़कर हर दर्शन कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। हम सब मानते हैं जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें फल मिलेंगे। तो और ये भी हम जानते हैं कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। ये भी हम जानते हैं जो आपने किया नहीं उसका फल आपको मिलेगा नहीं। तो कर्म सिद्धांत के बारे में हम सब जानते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म, ये सब हम जानते हैं। फिर चारवाक को छोड़कर हर दर्शन पुनर्जन्म की बात करता है, क्योंकि कर्म फल देगा मतलब हिसाब किताब बराबर करना है तो उसके लिए पुनर्जन्म भी होगा। पर ईसाई इस्लाम में पुनर्जन्म को नहीं माना गया है। फिर भारतीय दर्शन में मतलब हर दर्शन में फिर से चारवाक को छोड़कर यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय दर्शन व्यवहार पूर्ण है, मतलब वो उसका जीवन से गहरा रिलेशन है, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में काम करता है। उसका ये लक्ष्य है कि दुखों की निवृत्ति करके हम जहां से आए हैं वहां हमें वापस जाना है। इसलिए कहा जाता है भारत में जो दर्शन है जीवन के लिए है, दर्शन साधन है और दुखों से निवृत्ति साध्य है, ताकि हम वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, हमें आनंद को प्राप्त करना। उसी को कहा गया है मुक्त होना, कैवल्य, निर्वाण को पाना। तो इस प्रकार चारवाक को छोड़कर हर दर्शन जो है कैवल्य या मुक्ति या मोक्ष की बात करता है। ये अलग अलग शब्दों में पर मीनिंग वही है। फिर आता है चारवाक को छोड़कर सभी दार्शनिक अज्ञान को बंधन का मूल कारण मानते हैं। अज्ञान के कारण ही दुखी हम होते हैं और ये सब हम समझ रहे हैं। फिर अज्ञान को लेकर अज्ञान को दूर करने का जो तरीका बताया है वो है तत्व ज्ञान, जो है उसमें मेन रोल प्ले करता है। पर भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तत्व ज्ञान से नहीं होगा, महत्वपूर्ण है तत्व ज्ञान, पर सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, हमें कर्म योग और ध्यान योग भी करना आवश्यक है। फिर आता है चारवाक को छोड़कर भारत का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को रंगमंच मानता है। मतलब हम सब किसी ना किसी प्रकार से जानते हैं कि ये लीला चल रही है और हमको इसलिए हमको यहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपने कर्तव्य ठीक प्रकार से करना है। और फिर बताते हैं कि भारत में प्रत्येक दर्शन फिर से चारवाक को छोड़कर आत्म संयम पर जोर देता है। आत्म संयम मतलब वह यह नहीं बोल रहा कि इंद्रियों को यूज ही मत करो या छोड़ दो या काट दो, वो बोल रहे हैं कंट्रोल करो, बैलेंस में रहो। और फिर भारत के सभी दर्शनों में फिर से चारवाक को छोड़कर धर्म की महत्ता बताई है, क्योंकि धर्म और दर्शन दोनों का प्रयत्न एक ही है कि दुखों को दूर करना। पर जो पश्चिम में थोड़ा गैप है धर्म और दर्शन के बीच में। आगे बताते हैं कि ज्ञान मीमांसा भारतीय दर्शन का प्रधान अंग है। ज्ञान जैसे अभी बताया तत्व ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान मीमांसा में बताया जाता है कि जो सही ज्ञान है उसको प्रमा कहा गया है और जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान या अनुभव उत्पन्न होता है उसको प्रमाण कहते हैं। और हर दर्शन में प्रमाण पर विचार किया गया है। और आखिरी में कहते हैं कि भारत दर्शन में शंकराचार्य और योगाचार्य जी को छोड़कर भारत का प्रत्येक दर्शन जगत की सत्यता में विश्वास करता है। मतलब शंकराचार्य जी जो हैं वो बोलते हैं जगत मिथ्या, और उसी प्रकार जो योगाचार्य जी हैं विज्ञानवाद, वो भी यही कहते हैं। जो महायान बुद्धिज्म को बिलोंग करते हैं उनका भी यही मानना है कि जगत जो है मिथ्या, मतलब प्रतीति है, सत्य नहीं है, ना असत्य है, मिथ्या है, प्रतीति है। तो शंकराचार्य जी और योगाचार्य जी को छोड़कर प्रत्येक भारत का दर्शन जगत की सत्यता में विश्वास करता है। मतलब चारवाक भी जगत की सत्यता में वही विश्वास करता है, चारवाक सबसे ज्यादा। तो भारतीय दर्शन में इस तरह हमने देखा कि क्या समानताएं हैं
और पश्चिम दर्शन में थोड़ा बहुत हमने उससे थोड़ा अलग देखा। अब भारतीय दर्शन में ईश्वर का विचार बताया गया है। ईश्वर का स्थान हमारे भारतीय दर्शन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरली हम ईश्वर को मानने वाले को धार्मिक व्यक्ति या आस्तिक व्यक्ति कहते हैं। और ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए भारतीय दर्शन में अनेक युक्तियां दी हैं कि ईश्वर है। उसके अनेक हमें एग्जाम्पल, आज आप भी किसी धार्मिक या आध्यात्मिक से बात करेंगे तो किसी न किसी तरह प्रूव करने की कोशिश हमें बताते हैं कि ईश्वर है। इसलिए ईश्वर विचार की व्याख्यान की जाती है। अब क्वेश्चन आता है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कितने हैं? तो भारतीय दर्शन जो है वेद से शुरू हुआ है और वेदों में अनेक देवता बताए गए हैं। हाँ, तो भारतीय दर्शन में यदि हम ईश्वर का विचार करें तो सोच आती है कितने ईश्वर हैं, कौन है ईश्वर, मतलब किसको ईश्वर माने और कौन है वो ईश्वर। तो इस प्रकार जैसे हम वेदों से शुरू करें तो वेदों में अनेक देवी देवता माने गए हैं। सूर्य, पृथ्वी, वायु, अग्नि, इंद्र आदि, इन्हें ही वो ईश्वर मानते हैं और इन्हीं पर विश्वास रखते हैं। इसलिए वेदों का जो प्रारंभ है वो अनेकेश्वरवाद से हुआ है। पर उससे हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती, कंफ्यूजन बढ़ता रहता है कि किसको श्रेष्ठ माने। फिर यह समझाया गया, ये माना गया कि जिसकी जो उपासना करता है उस या जिस दिन जिस देवता की उपासना करता है उसको श्रेष्ठ मान लो। तो इसे कहा गया अवसरवादी एकश्वरवाद, हीनोथीज्म माना गया। पर इसमें यह प्रश्न आता है कि जब उपासक किसी एक देवता को श्रेष्ठ मानेगा पर जो बाकी के देवता हैं उसका भी भाव उसके मन में रहेगा तो एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इस कारण से अवसरवादी एकेश्वरवाद को चेंज कर दिया एक ईश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर होता है। और वेदों के बाद उपनिषद दर्शन में ब्रह्म को सर्वोच्च परम स्थान दिया गया। देवताओं को कहा गया कि वह ब्रह्म उसको प्रकाशित करता है। तो यहाँ हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ईश्वर कितने हैं और कौन है, किसको ईश्वर माने। तो अनेक ईश्वर, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर बहुत सारे या सत्ता बहुत सारे लोगों पर है। कुछ मानते हैं सत्ता सिर्फ दो पर है और कुछ मानते हैं सत्ता सिर्फ एक की है। अब सत्ता एक हो, दो हो या अनेक, पर कौन सी सत्ता है? तो कौन सी सत्ता में मानते हैं? कुछ लोग मानते हैं भौतिक, मतलब जड़ ही सत्ता है, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चारवाक का। फिर आते हैं कुछ लोग जो मानते हैं चेतन ही सत्ता है, और फिर कुछ बोलते हैं न जड़ है न चेतन है, न्यूट्रल जो रहते हैं। और कुछ मानते हैं कि दोनों जड़ और चेतन। तो ये कौन सी सत्ता है, अब हम इसको डालेंगे कि ये वो ये जो कौन सा है, भौतिक हो, चेतन हो, या दोनों हो जड़ चेतन, या दोनों नहीं हो जड़ चेतन, वो भौतिक को ही अनेकवाद में मानते हैं, या एकवाद में मानते हैं। तो अनेकवाद में मतलब जो चारवाक हैं वो भौतिक को ही सत्ता मानते हैं, पर एक भौतिक को नहीं, अनेक मानते हैं। ये चार महाभूत को मानते हैं, पांच महाभूत को नहीं मानते। चारवाक की फिलॉसफी है कि जो नहीं दिखता वो उसको नहीं मानते, तो आकाश नहीं दिखता तो आकाश को नहीं मानते, चार महाभूत ही मानते हैं। पर वो भौतिक सत्ता में विश्वास करते हैं और अनेकवाद में, भौतिक है पर अनेक है। फिर जो चेतन और अनेक मानते हैं वो है लेबनीज। और जो न जड़ न चेतन, मतलब जो न्यूट्रल पर अनेक है, वो है रसल। और जो जड़ और चेतन दोनों हैं पर अनेक है, मतलब आत्मा है और बहुत, ये सब जो मटेरियल है ये सब अलग अलग है, किसी का किसी से कनेक्शन नहीं है। तो ये है जैन, बौद्ध, और प्राय हम सब हिंदू जो हैं इसको मानने लग जाते हैं। फिर आता है द्वैतवाद में। तो द्वैतवाद में जैसे दो ही सत्ता मानी, जड़ और चेतन, मतलब मैटर और कॉन्शियसनेस। तो उसमें आते हैं सांख्य योग, रामानुजाचार्य, प्लेटो, अरस्तु और डीकार्ट। तो ये हो गए द्वैतवाद में जो जड़ और चेतन दोनों को मानते हैं। फिर आ गए एकवाद में।
एकवाद और भौतिक जो है, भौतिक को ही मानते हैं पर एक ही भौतिक चीज को मानते हैं, वो है थेल्स, जो जल को मानते हैं कि ये अंतिम सत्ता जो है जल की है, सब कुछ जो है जल है। फिर एकवाद में जो चेतन और एकवाद, वो है मानने वाले शंकराचार्य जी, योगाचार्य जी और हेगल। और जो आखिरी, ना जड़ ना चेतन, मतलब न्यूट्रल है, उनको लगता है ना जड़ है ना चेतन है, कोई तीसरी ही सत्ता होगी जो हमें अभी पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रही, तो उसको मानने वाले हैं स्पिनोजा। तो इस प्रकार ईश्वर कौन है, ईश्वर कितने हैं, मतलब किसकी सत्ता है, कौन सी सत्ता को हम माने और कितनी सत्ता है, तो इस प्रकार अलग अलग दार्शनिक अलग अलग सत्ता को मानते हैं। और अलग अलग मतलब कोई मानता है कि अनेक है, कोई मानता है एक है और कोई मानता है द्वैत है। तो इस प्रकार हमने समझा कि भारतीय दर्शन में ईश्वर विचार क्या है। तो ईश्वर उपनिषद, जैसे वेदों में हमने समझ लिया, वो देवी देवताओं पर जोर देते थे और फिर बाद में कह दिया, तो पहले अनेकवाद हुआ और यह जो देवी देवता है उनमें फिर कह दिया कि जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो श्रेष्ठ देवता है, और फिर बाद में बता दिया हमको कि नहीं, एक ही सत्ता है। पर उपनिषद में ईश्वर को नहीं, ब्रह्म को जो है मेन सत्ता या असीम सत्ता माना गया है, और कहा गया है उपनिषद तक आते आते कि ये जो देव है ये ब्रह्म उनको प्रकाशित कर रहा है। तो उपनिषद में ब्रह्म को दो रूप से वर्णन किया है, एक पर ब्रह्म और है अपर अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म मतलब परम सत्ता, एब्सोल्यूट अल्टीमेट रियलिटी, जो कि असीम है, निर्गुण निराकार निष्क्रिय और निर्लिप्त है। और अपर ब्रह्म मतलब ईश्वर, गॉड, जिसने परम सत्ता, परम ब्रह्म मतलब जब उसने माया का साथ ले लिया, ईश्वर ने, मतलब माया क्या है, ब्रह्म की शक्ति है, उसका साथ ले लिया तो वो ईश्वर बन गया, जिसको गॉड के नाम से, ये ईश्वर के नाम से जानते हैं, जो सीमित है, सगुण है, साकार है और सक्रिय है। तो उपनिषद में ईश्वर को विश्वव्यापी भी बताया और विश्वातीत भी बताया। विश्वव्यापी मतलब सब में व्याप्त है, और विश्वातीत मतलब व्याप्त सब में है पर सबसे परे है, इस तरीके से कहा गया। और इसी प्रकार भगवत गीता में ईश्वर को सर्वेश्वर बताया, मतलब कंकण में है, सर्वव्याप व्यापी है, व्यक्त है, और सबसे न्यारा भी है, मतलब निर्लिप्त है, गुणातीत है, अव्यक्त है। इसी को भगवत गीता में पुरुषोत्तम बताया। तो जबकि पुरुषो भगवत गीता में यह बताया है हर जगह वासुदेव सर्वम, कण कण में भगवान है, पर आखिरी में ये भी बताया कि क्षर और अक्षर दोनों से ऊपर जो है पुरुषोत्तम, वह परम सत्य है, वह परम ईश्वर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेकावाद से हम कैसे एक ईश्वरवाद और वो एब्सोल्यूट पर ब्रह्म तक पहुंचे। पर अभी भी खोज जारी है, धार्मिक अपनी खोज कर रहे हैं, आध्यात्मिक अपनी खोज कर रहे हैं और वैज्ञानिक अपनी खोज कर रहे हैं। सब इसमें लगे हैं कि कौन है अल्टीमेट सत्ता, कौन है हम सबको चलाने वाला, क्योंकि अभी भी बहुत कॉन्क्रीट निष्कर्ष पर कोई नहीं निकला है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ तक देखा। अब आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का बताएंगे, और बहुत हो सकता है तो चारवाक दर्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आस्तिक से पहले नास्तिक दर्शन को समझ लेना जरूरी है। तो हम चारवाक दर्शन से शुरू करेंगे। तो दर्शन शास्त्र को हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार है, जो तत्व ज्ञान या तत्व विज्ञान या तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के नाम से जानी जाती है, उसमें परम तत्व की व्याख्या है और उसकी खोज है। अब तत्व ज्ञान में मतलब मेटाफिजिक्स में फिर और अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे जो ब्रह्मांड की विद्या, ब्रह्मांड कैसे बना, इन सब की जो विद्या है उसको कॉस्मोलॉजी कहा गया है। अस्तित्व मीमांसा या सत्ता मीमांसा मतलब फिलोसफी ऑफ बीइंगनेस, इसको ऑन्टोलॉजी कहा है। फिर ईश्वर मीमांसा, उसको थियोलॉजी, और मनोविज्ञान, उसको साइकोलॉजी कहा है। फिर आता है ज्ञान मीमांसा मतलब प्रमाण विज्ञान, इसको एपिस्टेमियोलॉजी कहा है। तो ज्ञान क्या है, सत्य असत्य ज्ञान क्या है, सत्य असत्य में भेद कैसे किया जाए, ये सब ज्ञान मीमांसा में आता है, प्रमाण में।
फिर नीति शास्त्र मतलब मूल्य मीमांसा, एथिक्स, इसको एक्सियोलॉजी भी कहा जाता है। फिर आता है ईश्वर विज्ञान, धर्मशास्त्र, ये थियोलॉजी, उसको कई लोग मेटाफिजिक्स में भी उसको कहा जाता है। फिर आखिरी आता है सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक्स है, सौंदर्य शास्त्र। इस प्रकार दर्शन शास्त्र में अलग अलग ब्रांचेस हैं। जो भी हम जो दर्शन शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो एक तो ये पुस्तक है आचार्य उदयवीर शास्त्री जी की, जिनसे मैंने काफी दर्शन पढ़ा हुआ है। ये हाँ ठीक है, एक ये है किताब, और एक भारतीय दर्शन की रूपरेखा एक ये है। इनमें से मैं काफी पढ़ रही हूँ, तो किसी को लेना है तो ये किताबें ले सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।